आज मैं आप लोगों को सहदेवी नाम के पौधा का दुर्लभ एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। फूटा किस्मत वाला होगा और दुनिया का सबसे बेकार व्यक्ति होगा जो आज की यह वीडियो मिस करके जाएगा, क्योंकि दोस्तों सहदेवी नाम के पौधे की जो तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा, आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, धार्मिक प्रयोग बताऊंगा, ये प्रयोग आपको रंग से राजा बना देंगे। और इतना ही नहीं, आपके जीवन की हर एक परेशानी को भी यह पौधा समाप्त कर सकता है। सहदेवी अर्थात जो देवी है, सहायता प्रदान करने वाली माँ। जब इंसान हताश होता है और परेशान होता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, तो हमारी सबकी माँ अर्थात देवी माँ, जो सबकी माँ है, वह मदद को आती है। यही खासियत है इस पौधे में। ये जानकारी आपको हमेशा काम आएंगे दोस्तों। ये पौधा हर जगह, लगभग हर जगह मिल जाता है, किंतु ये बालू वाली जो मिट्टी है, इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है दोस्तों। इस पौधे के आयुर्वेदिक प्रयोग बताने जा रहा हूं, इस पौधे की तांत्रिक प्रयोग बताने जा रहा हूं, इस पौधे की धार्मिक प्रयोग भी बताने जा रहा हूं। ये प्रयोग, ये जानकारी आप किसी पेन कॉपी में नोट करके रखना। शायद अगर आज आप ये वीडियो देखे रहेंगे, कल को भूल जाएंगे, पेन कॉपी में जानकारी नोट करके रखेंगे तो ये जानकारी आपको हमेशा काम आएंगे। चलिए मैं आप लोगों को इसका आयुर्वेदिक प्रयोग बता दूं, फिर मैं आप लोगों को इसका तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप भी भारत माता से सच्चे प्रेम करते हैं तो इस प्रकार की जड़ी बूटी को कभी भी समाप्त मत होने देना और इसे ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना कि इस प्रकार की जड़ी बूटी आप और भी लगाएं, इनकी संख्या को बढ़ाएं। दोस्तों, हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमि में जन्म लिए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे भारत माता की गर्भ में है, भारत माता की भूमि में है। दोस्तों, इस पेड़ पौधे से आप असाध्य बीमारी को ठीक कर सकते हैं। देखिए, जड़ी बूटी फ्री का चीज होता है। अब मेडिकल में जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपकी बीमारी ठीक नहीं होती और पेड़ पौधे से फ्री में वह बीमारी चुटकियों में समाप्त हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को ऐसे गुप्त बीमारी को ठीक करने का तरीका भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बारी बारी से जान लेते हैं इसके दुर्लभ एवं चमत्कारिक प्रयोग को। तो दोस्तों, इसके अनगिनत लाभ जानिए। आइए देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पेट खराब हो जाता है और शरीर में सूजन जैसा होने लगता है और पेट खराब होने से दस्त लग जाते हैं। और जब ऐसा हो और आसपास कोई डॉक्टर ना आपको मिले, जो लोग अतिसार से बहुत ही पीड़ित हैं, बार बार दस्त हो रहा है और परेशान हो गए हैं, कोई दवा काम नहीं कर रहे हैं, और ऐसे लोगों की आप जान बचाना चाहते हैं, तो एक काम जरूर करना। इस सहदेवी पौधे की जड़ को 7 टुकड़े में आपको काट लेना है। कितने टुकड़े में काटना है? 7 टुकड़े में काट लेना है और एक लाल धागे के सहारे आपको कमर में बांध देना है। लाल धागा ना मिल पाए तो उस स्थान पे आप एक काम करना, जो भी धागा मिल जाए या रस्सी मिल जाए, उसमें आपको ये 7 आपने जो टुकड़े करके रखे, इसे आपको कमर में बांध देना है। बिल्कुल ही बांधते ही 15 मिनट के अंदर में अतिसार रुक जाएंगे, दस्त रुक जाएंगे, जबरदस्त पावरफुल। इसका गुप्त मैं प्रयोग बता रहा हूं। यह प्रयोग आप लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी कोई नहीं बताने वाला। आप लोग हमें अपना गुरु मानते हैं, इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अच्छे से अच्छे जानकारी बताएं। ये वीडियो हालांकि आज थोड़ा बड़े बन जाए, लेकिन इसका जबरदस्त पावरफुल चमत्कारिक प्रयोग बता रहा हूं। ध्यान से सुनना, वीडियो को मिस मत करना। दोस्तों, ऐसा भी बहुत से संत महात्मा कहते हैं कि इसके जड़ी से धन की वृद्धि होती है। जैसे होली है, दीपावली है, इसके एक दिन पूर्व इसके जड़ को अभिमंत्रित करके लाना होता है। अभिमंत्रित कैसे किया जाता है, वीडियो के आखिरी में भी बताऊंगा। इसके बाद अभी अभिमंत्रित करके लाना होता है और इसे लाल कलर के वस्त्र में लपेट करके घर की तिजोरी है, व्यापार है, गल्ले हैं, इसमें रखना होता है। तो ये धन में तेजी से वृद्धि करने का काम करता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की जड़ को रसोई भंडार में रखने से, इस पौधे की जड़ को रसोई भंडार की अनाज में रखने से कभी अनाज खंगता नहीं है। पुराने समय के लोग अपने रसोई घर की अनाज की भंडार में इसे जो है रखा करते थे, और ये कभी एक खंगता भी नहीं है। रखने से बिल्कुल ही किसी न किसी माध्यम से आपके घर में अनाज को बढ़ाए रखने का काम करता है। दोस्तों, जो लोग लंबे समय से बुखार से पीड़ित होते हैं, ऐसा होता है ना कि कभी कभी लोगों को टाइफाइड हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को काफी तेज वाला बुखार आता है और डॉक्टरी दवा भी काम नहीं करती। डॉक्टरी दवा तो बुखार ठीक करने में कम से कम आधा घंटे का समय ले लेता है। लेकिन दोस्तों, आपने डॉक्टरी दवा काफी कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी बुखार ठीक नहीं हो पा रहे, टाइफाइड हो जाते हैं, मलेरिया हो जाते हैं, तो एक काम जरूर करना। इस पौधे की जड़ को निमंत्रण देकर के लाना है। किसी भी दिन ला सकते हैं, बुखार है, इसमें कोई बंधन नहीं है। इसके बाद इसे आपको अपने मस्तक पर से लगाना होता है, बांधना होता है। आप इसे अपने मस्तक पर इस जड़ को कपड़े के सहारे बांध करके रखें, या फिर आप जो है, जहां पर आपके शयन कक्ष है, जिस बेड पर आप सोते हैं, वहां पर तकिए के नीचे में इसके जड़ को रख देना, या फिर सिरहाने के नीचे में आपको रखना है और सो जाना है। 15 मिनट के भीतर में आपके कैसा भी बुखार हो, बुखार को यह उतार फेंकता है। इसके बाद दोस्तों, जो माता बहनें जिनको प्रसव में विलंब हो रही है, ऐसा होता है ना कि माता बहनें जो गर्भ रहती हैं, गर्भवती होती है और प्रसव के समय में काफी विलंब होती हैं, तो इसके जड़ को लाल कलर की रस्सी में बांध करके जो माता बहनें हैं जिनको प्रसव में विलंब हो रही है, उसे पहना देना। बिल्कुल ही बच्चे 15 मिनट के भीतर में, 15 से 20 मिनट के भीतर में बच्चे गर्भ से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद तत्काल इसके जड़ को निकाल करके जल में विसर्जित कर देना है। जैसे बच्चे गर्भ से बाहर आएंगे, तत्काल इसकी जड़ को विसर्जित कर देना है। अन्यथा अगर आप बंधे रखने देंगे कमर में, तो दोस्तों ये गर्भनाल को भी बाहर निकाल देता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये सावधानी है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं, कोई डॉक्टरी दवा काम नहीं कर रहे हैं, चाहे आपके घर के बड़े बुजुर्ग हों, छोटे बच्चे, किसी को नजर दोष लग गए हैं,
तंत्र बाधा लग गए हैं, स्वास्थ्य ऐसा है कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो कमर में इसके जड़ को बांधने से स्वास्थ्य काफी जल्दी ठीक होने लगता है। या फिर एक काम करना, इसके जड़ को आप पहन सकते हैं, बिल्कुल ही स्वास्थ्य में सुधार आता है, लाभ मिलता है। तो बहुत से लोग अनिद्रा से पीड़ित रहते हैं, जिनको अच्छी सी रात में नींद नहीं आती, या फिर जो लोग रात भर जागते हैं, नींद नहीं आती, उल्लू के जैसा जागते हैं। ऐसे लोग एक काम जरूर करें, नींद की गोली नहीं खाना है। नींद की गोली खाते तो आपकी सेहत को बर्बाद कर देंगे और इसके आप आदी भी हो जाएंगे, इसके नशे लग जाएंगे, लत पड़ जाएंगे। तो इसके पौधे को तकिया के नीचे रखने से इसके पौधे ले आइए और गमले में आप जो है लगा लीजिए, और इसके पौधे को जब आपको सोना हो तो आपको अपने बेड के नीचे सिरहाने के पास में रख देना है। दोस्तों, केवल 10 मिनट लगेंगे, आपको अच्छे गहरी नींद आ जाएंगे। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि इसके पौधे को गमले में लगा करके घर में अगर रखा जाए तो घर में सुख शांति स्थिरता का वास होता है। अगर आपके घर में किसी ने काली विद्या कर दी है, मैली विद्या का प्रयोग कर दिए हैं, या फिर घर में नकारात्मक शक्ति है, पिशाच शक्ति है, भूत प्रेत इत्यादि जो काली मैली विद्या कहे गए हैं, अगर ये आपके घर में है तो यह पौधा अगर आप गमले में अपने घर में लगा करके रखते हैं तो ये सबको खींच लेता है, अपने अंदर में खींच लेता है और भस्म कर देता है। इसका नाम ही है सहदेवी। इसे देवी पद मिला है। ये पौधे जहां भी रहता है लोगों की तरक्की कराते हैं। काली विद्या उस घर के समीप में भी नहीं आते, भस्म हो जाते हैं। दोस्तों, वशीकरण करने के लिए भी इसका अत्यधिक से अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। इसके जड़ का तिलक लगाने से यह संपूर्ण वशीकरण करने का काम करता है, जिसे आप नजर भर देख लोगे। इसके जड़ का तिलक लगाने के बाद वो आपके बात मानेंगे। जैसे कुछ दुकानदार हमें बोलते हैं कि उनकी दुकान पर कोई आता ही नहीं है, व्यापार ही नहीं बढ़ता है। क्या करे गुरुजी, घर में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों, करना कुछ भी नहीं है, आप ये बताया उपाय कर लेना और फिर देखना दुकान कैसे बढ़िया चलने लगेगी और कस्टमर आपके बढ़ने लगेंगे। क्योंकि यह सहदेवी है तो इसमें सम्मोहन की शक्ति भी मौजूद है, और अच्छे व्यापार और दुकान के लिए सम्मोहन आप में होना जरूरी है, क्योंकि लक्ष्मी भी उसी व्यक्ति के पास आती है जिसमें सम्मोहन भरा हो, और सहदेवी के। तो कई प्रयोग ऐसे तंत्र शास्त्र में बताए गए हैं जिनसे 3 लोग को मोहित किया जा सकता है। आप सहदेवी की जड़ प्राप्त करें, उसके बाद इसे पंचामृत में स्नान कराकर अपने माथे से लगाए और बोले, हे माते, मैं आपका दास, आपका बालक अपने अंदर सम्मोहन चाहता हूं, जिससे मुझे व्यापार में दुकान में लाभ हो, मेरे घर की दिक्कत समाप्त हो, सब खुशी से रह सके। मुझे इसका वरदान दो हे माते। इसी तरह से आपको बोलना है, क्योंकि इंसान अहंकार के चलते भगवान के सामने झुकने में भी आजकल शर्म करता है, और फिर दुखी होना उसे मंजूर है, पर देवी मां से प्रेम नहीं कर सकता। बस विचित्र ही आजकल दुनिया हो गई है। पर आप जैसा हमने कहा, ऐसा दिल से देवी मां को बोले, क्योंकि जड़ को माथे लगाने से सीधा कनेक्शन आपका मां से हो जाएगा। और फिर इस जड़ को सामने रखकर 1 रुपए का सिक्का आप जड़ के पास रख दें और दोनों को लाल धागे से बांध दें। इसके लिए आप जड़ को अच्छे से जरूर सूखा लीजिएगा, नहीं तो जड़ सूखेगी नहीं तो सड़ जाएगी। तो 2-3 दिन के लिए बढ़िया से धूप में रख लेना, जिससे अच्छे से सूख जाएगी तो अच्छा रहेगा। उसके बाद सिक्के के साथ बांधकर आप इसे अपनी दुकान में रख लेना, या फिर घर में तिजोरी में रख लेना, और दुकान जाने से पहले इसे अपने माथे से लगा लेना और बोलना, आज तो मैया व्यापार में 100 गुना लाभ करा दो। ऐसा रोज करना, इससे आप देखेंगे कि आपके सुख के दिन आ जाएंगे और आपके पुण्य बढ़ जाए। और किसी को बुरा भला ना बोला करे, हमेशा सबसे प्रेम से रहा करे, क्योंकि इससे भगवान खुश होते हैं।